व्हाट्स अप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस। और बात करने वाला हूँ हुनरबाज देश की शान के 6 फरवरी के एपिसोड के बारे में गाइस। थर्ड वीक है और ऑडिशन राउंड चल रहे हैं। देश के कोने कोने से बहुत ही बेहतरीन टैलेंट जो है हमें देखने को मिल रहा है हुनरबाज देश की शान के मंच पे गाइस। तो शुरुआत होती है सरवम पटेल की एक शानदार एंट्री से गाइस। वो एक सैंड आर्टिस्ट हैं और ट्रिब्यूट देते हैं भारत माता को, ट्रिब्यूट देते हैं लता मंगेशकर को गाइस। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर स्वर कोकिला जो है हम सबको छोड़ के जो है इस दुनिया से अलविदा ले चुकी हैं। तो उनको एक बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है सर्वम पटेल की तरफ से दी जाती है। देश की शान है लता मंगेशकर, तो उनको हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मिट्टी की खुशबू स्पेशल एपिसोड जो है 6 फरवरी का शुरू होता है हुनरबाज देश की शान का गाइज। और देश का कोना कोना हुनरबाज देश की शान के मंच पे मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश से पहली परफॉर्मेंस आती है और सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बम्बू जंपिंग पार्टी उनके क्रू का नाम है गाइस। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के वो रहने वाले हैं और बम्बू के साथ वो परफॉर्म करने वाले हैं गाइस। कितना ज़रूरी है उनके ये कल्चर, ये सारा कुछ वो अपनी कहानी में बताते हैं। और ये परफॉर्मेंस उनकी ट्रिब्यूट थी मिथुन दा के लिए। उनके अकानिक सॉन्ग आई एम डिस्को डांसर सॉन्ग के ऊपर एक बहुत ही शानदार अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस करी विद प्रॉप, बम्बू प्रॉप के साथ उन्होंने ये परफॉर्मेंस करी जो बहुत ही अमेजिंग थी गाइस। उनकी कोरियोग्राफी प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। मिथुन दा ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे के उनके इस परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। तो शानदार शो की शुरुआत जो है बम्बू जंपिंग पार्टी की तरफ से होती है। और बात करें करण जौहर की, तो करण जौहर ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे के इस परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया और बोला कि ये अनसीन थी मेरे लिए, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। तो बात करें परिणीति चोपड़ा की, तो परिणीति चोपड़ा ने भी बहुत अप्रिशिएट किया उनकी इस परफॉर्मेंस को। 97% के साथ बम्बू जंपिंग पार्टी जो है शो में अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाती है। तो बेस्ट विशेस टू हिम कि बहुत ही अच्छी है उनकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है पंजाब से गाइस। तरन तारन पंजाब से बीर खालसा ग्रुप जो है अपनी अगली परफॉर्मेंस लेके आता है गाइस। तो बहुत ही शानदार इनके परफॉर्मेंस थी। इनकी परफॉर्मेंस आपने पहले भी देखी होगी, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है गाइस। बहुत शानदार परफॉर्मेंस इनकी जो है हुई। जो इनका एक्ट था बहुत अमेजिंग था। पहले इन्होंने तलवार के साथ जो अपना एक्ट करके दिखाया, तो उसके बाद आंखों के ऊपर नमक डाल के एक पट्टी बांध लेते हैं और उसके बाद वो जब नारियल फोड़ना शुरू करते हैं तो मिथुन दा बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले नहीं देखा गाइज। और एक एक करके 3-4 नारियल वो गले पे रख के उनके फोड़ देते हैं गाइज। तो ये बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, अनसीन थी। उसके बाद बहुत बड़े से कटर के साथ मुंह में लॉकेट डाल के जो काटते हैं वो भी बहुत डेंजर एक्ट था गाइज। और तरन तार पंजाब का रहने वाला है वीर खालसा ग्रुप और इनका ग्रुप बहुत ही अमेजिंग है गाइज। उसके बाद जो इन्होंने नारियल फोड़े हैं लटा के और जो तरबूज फोड़े वो बहुत ही अमेजिंग था। और परिणीति चोपड़ा कहते हैं कि ये है पंजाब जहां बहादुरी दिखती है गाइज। तो बेस्ट विशेस टू वीर खालसा ग्रुप की वो अगले राउंड के लिए हुनरबाज देश की शान में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं 88% के साथ। तो बहुत ही अमेजिंग उनको कमेंट्स मिलते हैं और हर्ष और भारती की नॉन स्टॉप कॉमेडी भी उनके साथ चलती है गाइस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इनका एक्ट था और बहुत मीठी सी स्माइल मिथुन दा के चेहरे पे हमें देखने को मिलती है। तो बेस्ट विशेस टू देम। उसके बाद वेस्ट बंगाल से एक परफॉर्मेंस आती है गुमा वेस्ट बंगाल से और परफॉर्मर का नाम है संचिता एंड सुप्रातो गाइस। आपने इनके परफॉर्मेंस को पहले भी रियलिटी शो में देखा होगा। इस बहुत ही अमेजिंग इनका डांस है। ये एक्रोबैटिक कंटेम्प्रेरी डांस करते हैं गाइज। और कैसे हुआ सॉन्ग कबीर सिंह का अकानिक सॉन्ग है, कबीर सिंह मूवी का, उसके ऊपर इन्होंने अमेजिंग डांस करके दिखाया। इनके फ्लिप्स, इनके मूव्स बहुत ही अमेजिंग थे गाइज। और स्टोरी लाइन इनकी थी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी कि उनकी जो ये पार्टनर है वो कहते हैं कि सुब्रतो भैया की पढ़ाई के लिए हम आना चाहते हैं हुनरबाज में कि यहाँ से कुछ जीतें इस शो को, पैसे कमाएं और सुब्रतो की पढ़ाई कर सके। तो ये 89% के साथ संचिता तो अगले राउंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। तो बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ देम की बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट परफॉर्मर जो हैं
कश्मीर से हैं गाइज, और कश्मीर से अदनान एंड मोहम्मद इकबाल शाह गाइज, और ये स्टेज पे आ जाते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अमेजिंग थी। रबाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो लेके आए हैं, और सबसे पहले जब इन्होंने शुरू किया खुदा गवाह का एक म्यूज़िक जब इन्होंने प्ले किया नज़ारे मेरे बादशाह, तो बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद यारी है ईमान मेरा गाने की जो धुन इन्होंने प्ले करी है बहुत ही अमेजिंग, बहुत मीठी इनकी धुनें थी। और कश्मीर का ये फोक इंस्ट्रूमेंट है जिसे वो लेकर आए हैं हुनरबाज देश की शान के मंच पे गाइस। तो बहुत अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस थी और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स इनको परिणीति चोपड़ा की तरफ से मिले, तो जिन्हें सुनकर जो वो बहुत ज़्यादा खुश जो है अदनान और मोहम्मद इकबाल शाह होते हैं। तो देश का कोना कोना एक मंच पे शामिल है जिसका नाम है हुनरबाज देश की शान। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखना न भूलिए हुनरबाज देश की शान के आने वाले एपिसोड्स। गाइज 85% के साथ अदनान और मोहम्मद इकबाल शॉर्ट लिस्टेड होते हैं अगले राउंड के लिए। तो बेस्ट विशेज उनके लिए कि वो आने वाले एपिसोड में और अच्छा कारनामे जो हमें करके दिखाएं। गाइज उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर जो आते हैं स्टेज पे उनका नाम है चेतन कुमार भंडारी गाइज, और वो बेल चाट का एक एक्ट लेके आए हैं। मध्य प्रदेश इंदौर के वो रहने वाले हैं और उनने अपनी दुकान जो बेल चाट की है वो सजा ली है और बेल चाट उन्होंने बनाना शुरू करी है। आते ही वो सबसे पहले एक एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं कि मैं आपको बेल चाट बना के खिलाऊंगा लेकिन इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। और उनकी बेल चाट में बहुत ज़्यादा मिर्ची उन्होंने डाली हुई गाइस, लेकिन जो परिणीति चोपड़ा उनकी चाट को बहुत ही मस्त तरीके से खा लेती है। तो दूसरी तरफ जो भारती है वो कहती है अरे मुझे भी कोई पूछ लो। भारती की नॉन स्टॉप कॉमेडी हमें बहुत अमेजिंग लगती है, लाफ्टर क्वीन इसलिए उनको कहा जाता है। उसके बाद मिथुन दा ने जो चाट खाई है वो दिख रही है गाइस, बहुत ज़्यादा मिर्ची उसमें है गाइस। 80% के साथ चेतन कुमार भंडारी शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं अगले राउंड के लिए गाइस। तो बेस्ट विशेस टू, काश मुझे भी चाट बनाने आती और मैं भी चला जाता उसमें। उसके बाद राजस्थान से नया एक टैलेंट आया है और टैलेंट का नाम है इमरान मदारी गाइस। इमरान भाई बहुत ही अच्छे हैं, जितनी अच्छी इनकी स्माइल है उतने ही ये अच्छे हैं। मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ दिल्ली राउंड में, जब मैं भी दिल्ली राउंड में गया था इमरान भाई मेरे साथ ही थे, तो मैं उनसे पर्सनली मिला। बहुत ही अमेजिंग ये पर्सनैलिटी है और बहुत ही अच्छा इनका टैलेंट है गाइस। जैसलमेर राजस्थान के ये रहने वाले हैं और राजस्थानी मैजिक शो ये करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पकड़ा है हर्ष को गाइस। जो मैजिक वो दिखाने वाले हैं वो हर्ष के साथ करने वाले हैं। तो भारती डरती है कि पता नहीं हर्ष को कहीं मुर्गा ना बना दे फिर मैं क्या करूंगी। तो बहुत अच्छे कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही कॉमेडी से भरी उनका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग उनकी जी स्टोरी थी गाइस। और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है इमरान भाई को स्टेज पे देख के। और हर्ष के साथ उन्होंने जो अपना मैजिक शुरू किया गाइस, टिश्यू पेपर से नोट बनाना उन्होंने शुरू किया और एक नोट नहीं 500 के उन्होंने 10-15 नोट जो है बना दिए गाइस। ये टैलेंट है, ये आंखों का करिश्मा है, ये हाथों का जादू है जो इमरान भाई ने स्टेज पे दिखाया। तो उनको भी अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है। उनके जो एक्ट था उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी थी, एक सच्चाई थी। और उनको क्यों आना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए हुनरबाज देश की शान के मंच पे आने जाते हैं। और बहुत अच्छे कमेंट्स उनके परफॉर्मेंस को मिलते हैं, उनके पर्सनैलिटी को मिलते हैं करण जौहर की तरफ से, और वो शॉर्टलिस्टेड होते हैं 90% के साथ अगले राउंड के लिए। तो बेस्ट विशेस टू इमरान भाई की वो अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं। हमें उनको देखना है अगले राउंड में वो क्या क्या करने वाले हैं और उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जो स्टाइल है वो ऐसे ही अमेजिंग रहेगा गाइस। तो बेस्ट विशेस टू हिम। और उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस नहीं आती गाइस, नेक्स्ट पुलिस आती है और पुलिस आती है अपने अंदाज में, सिंघम के अंदाज में बहुत ही तरीके से। और ये कहती है कि आपने किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ, कोविड का माहौल चल रहा है और आप सभी ऐसे खड़े हैं। तो ये बड़ा मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये है हारमोनी ऑफ द पाइन्स ग्रुप गाइस, और ये धर्मशाला का एक ग्रुप है और बहुत ही अच्छा इनका बैंड है हारमोनी ऑफ द पाइन्स। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से ये आए हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग थी गाइस। मैं भी धर्मशाला से हूँ, कांगड़ा से ही हूँ, तो ये धर्मशाला से हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनको ऑन स्क्रीन देख के, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी अपने एक्ट की बहुत अमेजिंग थी। जो शायरी उन्होंने बोली बहुत दिल को छू गई, सबके दिल को छू गई। और जब उन्होंने गाना शुरू किया भारत हमको जान से प्यारा है, तो बहुत ही अमेजिंग था गाइस। जो उनका इंस्ट्रूमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन था बहुत अमेजिंग था। तो गाइस प्राउड टू बी हिमाचली, प्राउड टू बी इंडियन, और बहुत अच्छा लगा हमें देख के उनको हुनरबाज देश की शान के ऊपर। हारमोनी ऑफ द पाइन्स अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं। बहुत ही
ज़बरदस्त उनकी एंट्री थी, लेकिन उनका जो बैंड है, जो उनका तरीका है गाने का, वो भी बहुत अच्छा था गाइस। हर एक जो है अपनी अपनी कला में माहिर है, बहुत अमेजिंग इनका क्रू था। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। 100% के साथ वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। वंदे मातरम और भारत हमको जहाँ से प्यारा, एक पेट्रियाटिक परफॉर्मेंस उन्होंने दी अपने परफॉर्मेंस में, और बहुत ही अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस थी। 100% के साथ वो शॉर्टलिस्टेड होता है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हारमोनी ऑफ द पाइन्स ग्रुप के लिए अगले राउंड में सेलेक्ट होने के लिए। उसके बाद जो उनके ग्रुप के मेन मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि हम हिमाचल से, तो हम आपके लिए हिमाचल की एक छोटी सी पहचान लाए हैं, वो है हिमाचली टोपी गाइस, जिसे पहन के परिणीति चोपड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। तो भारती और हर्ष की जो कॉमेडी है वो भी हारमोनी ऑफ पाइन्स ग्रुप के साथ थोड़ी थोड़ी चलती है गाइस, जो बहुत ही अच्छा माहौल लेके आती है। वो धाराएं पूछते हैं कि अगर पति ये ना करे, पत्नी ये ना करे, तो क्या करना चाहिए। तो बहुत ही अमेजिंग 6 फरवरी का एपिसोड रहा, और एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देश के कोने कोने से हमें देखने को मिल रही है हुनरबाज देश की शान के मंच पे गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऑल अबाउट रियलिटी शोज और हुनरबाज देश की शान की रेगुलर अपडेट के लिए। और देखना ना भूले हुनरबाज देश की शान के आने वाले एपिसोड ऑल ऑन कलर्स टेलीविजन, सैटरडे संडे 9 PM। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।